हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। ये पार्ट 2 हम लेकर आए हैं, जो उसका अधूरा भाग रह गया था। ये पार्ट 2 है, जिसमें हम पढ़ रहे थे राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ रहे थे नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष। आइए हम अगले पढ़ते हैं। चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में हुई थी। महमूद खिलजी मालवा और कुतुबुद्दीन शाह के बीच। उद्देश्य कुंभकार को हराकर मेवाड़ का विभाजन करना चाहते थे। कुंभा को हराकर मेवाड़ का विभाजन करना चाहते थे। बदनौर भीलवाड़ा का युद्ध 1557 ईस्वी में हुआ था। कुंभा ने मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को हरा दिया। कुंभा ने सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी हराया। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। इनकी और ज़्यादा इतिहास नहीं पूछा जाता है। ये पूछा जाता है ज़्यादातर इनकी उपलब्धियाँ कौन सी थीं, तो उपलब्धियों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। स्थापत्य कला। कुंभा को राजस्थान का स्थापत्य का जनक कहा जाता है। स्थापत्य का जनक राजस्थान में किसको कहा जाता है? कुंभा को। विजय स्तंभ के बारे में पढ़ते हैं। अन्य नाम। कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ के अन्य नाम कौन से हैं? कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। ऊंचाई 122 फीट, चौड़ाई 80 फीट। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। ऊंचाई इसकी 122 फीट होती है, चौड़ाई 80 फीट। ये चित्तौड़ के किले में एक 9 मंजिला इमारत है। इसकी 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है। इसकी 5वीं मंजिल में वास्तुकारों के नाम उल्लिखित हैं। यह भी ध्यान रखिएगा, 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है और इसकी 5वीं मंजिल में वास्तुकारों के नाम उल्लिखित हैं। जैता, पूंजा, पोमा, नापा। इसकी 3री मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द का प्रयोग किया गया है। अल्लाह शब्द लिखा गया है। भगवान विष्णु को समर्पित 15वीं शताब्दी में निर्मित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक आत्री भट्ट व माहेश भट्ट थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक आत्री भट्ट व माहेश भट्ट थे। इस प्रशस्ति में कुंभा के विजय, अभियान, साहित्य तथा उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनः निर्माण करवाया। तुलना। विजय स्तंभ जेम्स टॉड फर्ग्यूसन। कुतुब मीनार जेम्स टॉड ने कुतुब मीनार से की और फर्ग्यूसन ने टार्जन टावर जो रोम में है उससे की। राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान की वह इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया वह स्तंभ कीर्ति स्तंभ। प्रतीक चिन्ह राजस्थान पुलिस, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अभिनव भारत, वीर सावरकर क्रांति का संगठन, अभिनव भारत। कीर्ति स्तंभ ये चित्तौड़ के किले में 7 मंजिला इमारत है। 12वीं शताब्दी में जीजा शाह बागेरवाल कुंभा सिंह के शासनकाल में जैन व्यापारी ने इसका निर्माण करवाया था। यह भगवान आदिनाथ ऋषभवेद को समर्पित है, अतः इसे आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ को चित्तौड़गढ़ के किले में ये 7 मंजिला इमारत है। 12वीं शताब्दी में जीजा शाह बागेरवाल कुमार सिंह के शासनकाल में जैन व्यापारी ने इसका निर्माण करवाया था। कुमार सिंह के शासनकाल में जैन व्यापारी जीजा शाह बागेरवाल ने इसका निर्माण करवाया था। ये भगवान आदिनाथ ऋषभवेद को समर्पित है। इसे आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। कवि राजा श्यामल दास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के 84 खंभों में से 32 का निर्माण करवाया। प्रमुख किले कुंभलगढ़,
राजसमंद, वस्तुकार, मंडन। ये मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। इसे मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। इसका सबसे ऊपरी भाग काटारगढ़ है जो कुंभा का निजी आवास था। इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक महेश भट्ट। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार तथा कर्म कर्ण एवं भोज के समान दानवीर बताया गया है। अचलगढ़ सिरोही 1453 ईस्वी में कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। इस किले में कुंभा तथा इसके बेटे उदा की मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों को भवन भादो कहा जाता है। भवन भादो किसको कहा जाता है? कुंभा और उसके बेटे की जो मूर्तियां हैं। सावन भादो, इन मूर्तियों को सावन भादो कहा जाता है। किन मूर्तियों को सावन भादो कहा जाता है? कुंभा और उसके बेटे की जो मूर्तियां हैं उनको सावन भादो कहा जाता है। बसंतगढ़ सिरोही माचन दुर्ग, ये भी सिरोही में है। मेर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए भोमट दुर्ग जो उदयपुर में है भीलों पर नियंत्रण हेतु बनवाया गया। भोमट दुर्ग किस लिए बनवाया गया? भीलों पर नियंत्रण हेतु बनवाया है, उनको नियंत्रण के लिए। राजस्थान के प्रमुख मंदिर, यहाँ के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? प्रमुख मंदिर कुंभ स्वामी मंदिर विष्णु चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ में स्थित है। कुंथुनाथ जैन मंदिर देलवाड़ा जो सिरोही में स्थित है। शांतिनाथ जैन मंदिर श्रृंगार चावरी मंदिर चित्तौड़ में। कुंभा के कोषाध्यक्ष बेलका भंडारी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लड़कपुर जैन मंदिर पाली, जो पाली में है। लड़कपुर जैन मंदिर कहाँ पर है? पहली पाली में है। 1439 ईस्वी में जैन व्यापारी धरपाकशाह ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसमें सबसे प्रमुख चौमुखा मंदिर है। इसमें भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। इसमें 1444 स्तंभ हैं अतः इसे स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। इसे स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। वस्तुकार चौमुखा मंदिर देवबाग। कुंभा का साहित्य। कुंभा एक अच्छा संगीत था। वह बीड़ा बजाया करता था। संगीत गुरु सारंग व्यास, संगीत गुरु थे सारंग व्यास। कुंभा की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? सुधा प्रबंध, कामराज प्रतिसार, इसके 7 भाग हैं। कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत किरम दीपिका, संगीत राज, इसके 5 भाग हैं। पाठ्य रत्नकोश, गीत रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश, बाघ रत्नकोश, रस रत्नकोश। संगीत राज और कामराज रतिसार इनके 5 और 7 भाग हैं। इनको ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। कुंभा की टीकाएं पुस्तकें गीत गोविंद टीका, रसिक प्रिया, संगीत रत्नाकर संगारधर टीका, चंडी शतक बाणभट्ट टीका, नाटक अतुल्य चातुर्य संस्कृत भाषा, मुरारी संगीत कन्नड़ भाषा, नंदिनी वृत्ति मराठी भाषा, रस नंदिनी मेवाड़ भाषा। कुंभा के दरबारी विद्वान कान्हा व्यास एक लिंगी महात्म्य। इसका पहला भाग राजा वर्णन कहलाता है जो कुंभा द्वारा लिखा गया था। कान्हा व्यास एक लिंगी महात्म्य है। इसका पहला भाग कान्हा व्यास एक लिंगी महामात्य कान्हा व्यास। इसका पहला भाग राज वर्णन कहलाता है जो कुंभा द्वारा लिखा गया था। मेहाजी तीर्थमाला 120 तीर्थों की जानकारी। मेहाजी से ये तीर्थमाला कही जाती है। 130 तीर्थों की जानकारी मिलती है मेहाजी से।
मंडन, वस्तुशाह देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ रूप मंडन, कोदंड मंडन। रूप मंडन से मूर्तिकला की जानकारी मिलती है। कोटदंड से धनुष निर्माण की जानकारी मिलती है। नाथा मंडन का भाई। वस्तु मंजरी। गोविंद द्वार दीपिका, द्वार धोरिणी। पुनर्निर्माण। नंबर 3 कलानिधि मंदिरों के शिखर से संबंधित। नंबर 4 सार समुच्चय आयुर्वेद की जानकारी। हीरानंद मुनि कुंभा के गुरु। नंबर 7 तिलाभट्ट। कुंभा एक धर्मनिरपेक्ष राजा था। उसने जैनों का तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। कुंभा ने जैनों का तीर्थ कर किसने समाप्त किया था? कुंभा ने। जैन विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया और उनके विद्वानों को संरक्षण कुंभा ने प्रदान किया। सुंदर सूरी, सोमदेव सूरी, जयशेखर, भुवन कीर्ति। उपाधियाँ थीं। हिंदू सुरताड़, हिंदू की रक्षा करने वाला मुस्लिम आक्रमणों से। उपाधियाँ अभिनव भारताचार्य, नव भारत। संगीत की जानकारी रखने के कारण अभिनव भारताचार्य या नव भारत संगीत की जानकारी रखने के कारण। बीड़ा वादन प्रवीण, बीड़ा बजाने के कारण। राणा रासो साहित्य। हाल गुरु पहाड़ी दुर्गों पर कब्जा। चाप गुरु धनुष में प्रवीण। परम भागवत विष्णु भक्त के कारण। आदि बरा विष्णु भक्त के कारण। कुंभलगढ़ किले में कुंभा की हत्या उसके बेटे उदा ने की। कुंभलगढ़ किले में कुंभा की हत्या उसके ही बेटे ने की। कुंभा की हत्या किसने की? उसके बेटे ने। रमाबाई ये कुंभा की बेटी थी। पिता की तरह संगीत में रुचि रखती थी। पिता भी इसका रुचि रखता था कुंभा, और ये भी संगीत में रुचि रखती थी। उपाधि बागीश्वरी। रमाबाई को जावर परगना दिया गया। रायमल 1473 से 1509 ईस्वी। कुंभा का बेटा। इसने अपने भाई उदा को जावर तथा दड़ियमपुर के युद्धों में हराया। जो कुंभा का दूसरा बेटा था रायमल, इसने वो उदा को हराया, जावर तथा दड़ियमपुर के युद्धों में हराया। मालवा के ग्यासा को हराया, मालवा के यासो को भी हराया। एकलिंगी मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनाया। इसकी बहन रमाबाई ने जवार के रामास्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। इसकी रानी श्रृंगार कंवर ने गोसुंडी में बावड़ी बनवाई। चित्तौड़ में अद्भुत शिव मंदिर अद्भुत जी का निर्माण करवाया। श्रृंगार कंवर जोधा की पुत्री थी। गोसुंडी अभिलेख ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। ये भागवत वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इस अभिलेख के अनुसार गज वंश के राजा सर्पताद ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। पृथ्वीराज ये रायमल का बेटा था। इसे उड़ला राजकुमार कहा जाता था। राजकुमार कहा जाता था। इसकी रानी तारा के कारण अजमेर किले का नाम तारागढ़ पड़ गया। छतरी कुंभलगढ़ 12 खम्भों की। जयमल ये भी रायमल का बेटा था। ये सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। सांगा संग्राम सिंह 1509 से 1528 ईस्वी। ये भी रायमल का बेटा था। सांगा संग्राम सिंह अपने भाइयों से विवाद होने के बाद सांगा को सेवंतरी नामक गांव में बीदा जैत मलोट ने बचाया। सेवंतरी नामक गांव में बीदा जयमता लोत ने बचाया था। करमचंद पवार ने श्रीनगर गांव में सांगा को
को शरण दी। रायमल की मृत्यु के बाद सांगा मेवाड़ का राजा बन गया। राजा के राजतिलक के समय दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी, मालवा का शासक नासिर शाह, गुजरात का महमूद बेगड़ा, सांगा वीएस इब्राहिम लोदी के बीच दिल्ली सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच कौन से युद्ध हुए? खतौली का युद्ध, जिसे कोटा का युद्ध भी कहा जाता है, 1517 ईस्वी में जो हुआ था। बाड़ी धौलपुर का युद्ध 1518 ईस्वी में। इन युद्धों में सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। गागरोड का युद्ध 1519 में सांगा वीएस महमूद खिलजी द्वितीय मालवा, कारण दोनों अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। मेवाड़ तथा मालवा की लंबे समय में दुश्मनी चली आ रही थी। सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय के विद्रोह चंदेरी के मोदनी राय को शरण दी थी। सांगा ने महमूद खिलजी के द्वितीय विद्रोही चंदेरी के मेदिनी राय को शरण दी थी। सांगा ने इसे गागरोड का किला दिया। सांगा इस युद्ध में जीत गया। हरिदास चरण ने महमूद खिलजी द्वितीय को गिरफ्तार कर लिया। महमूद खिलजी द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया? हरिदास चरण ने। किसके कहने पर? सांगा। कौन से युद्ध में? गागरोड के युद्ध में हारने के पश्चात। अतः सांगा ने इससे 12 गांव इनाम में दिए। सांगा वीएस मुजफ्फर शाह द्वितीय गुजरात। संघर्ष के कारण दोनों अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। नागौर को लेकर मेवाड़ तथा गुजरात में लंबे समय से दुश्मनी थी। मुजफ्फर शाह द्वितीय सांगा के खिलाफ महमूद खिलजी द्वितीय की सहायता कर रहा था। तत्कालिक कारण ईडर का उत्तरी अधिकार संघर्ष, भरमाल, रायमल, मुजफ्फर शाह द्वितीय जो गुजरात के शासक था, रायमल, सांगा। सांगा ने भरमाल व मुजफ्फर शाह द्वितीय को हरा दिया। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी। सांगा वीएस बाबर। इस समय ये किला मेहदी ख्वाजा के पास था। बाबर का सेनापति सुल्तान मिर्जा। इस युद्ध में सांगा जीत गए तथा उसने बयाना पर कब्जा कर लिया। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में। कविराज श्यामल दास वीर विनोद के अनुसार 16 मार्च 1527 सांगा वीएस बाबर। कारण दोनों अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते। सांगा ने बयाना किले पर अधिकार कर लिया था। सांगा ने दिल्ली सल्तनत के 200 गांवों पर भी अधिकार कर लिया था। सांगा अफगान महमूद लोदी बाबर के खिलाफ गठबंधन बना रहे थे। सांगा किसके? बाबर के खिलाफ गठबंधन बना रहे थे। बाबर ने सांगा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। युद्ध से पहले बाबर ने जिहाद की घोषणा की। उसने मुस्लिम व्यापारियों को तमगा कर समाप्त कर दिया। बाबर ने शराब नहीं पीने का प्रतिज्ञा की थी। सांगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को पत्र लिखे तथा उन्हें खानवा के युद्ध में सहायता के लिए बुलाया। पति परवान, आमिर पेदवीराज, मारवाड़ के राजा मालदेव, बीकानेर के राजा कल्याणमल, मेहड़ता के राजा बीरमदेव, ईडर के राजा भरमाल, सिरोही के राजा अखैराज देवड़ा, चंदेरी के मेदिनी राय, बागड़ के उदय सिंह, देवलिया के बाग सिंह, बिजौलिया के अशोक परमार, सादड़ी का झाला अज्जा, सलुम्बर का रतन सिंह, चूंडावत, मेवात का हसन खां मेवाती, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी। अफगान सेवा। युद्ध में बाबर की जीत हुई तथा जीतने के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की। घायल होने के कारण सांगा को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा अतः झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया। सांगा की हार के कारण सांगा की सेना में एकता की कमी थी तथा उसकी सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी।
बाबर के पास तोपखाना था। बाबर की तुलगुमा व्युत्पत्ति काम कर गई थी। बयाने की युद्ध के बाद सांगा ने बाबर की युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया था। बयाने की युद्ध के बाद सांगा ने बाबर को युद्ध की जो समय था उसे पर्याप्त समय मिल गया था। ज़्यादा समय मिलने के कारण उसने अच्छी तैयारी कर ली थी। घायल सांगा स्वयं युद्ध के मैदान में चला गया था। 80 घाव। सांगा के कुछ साथियों ने उससे विश्वासघात किया तथा युद्ध के बीच में बाबर से मिल गए थे, जैसा राय सिंह एमपी का सल्दाही तंबर नागौर के खानदाजे मुस्लिम। बाबर की सेना ने घोड़ों का प्रयोग किया जबकि सांगा के सैनिकों ने हाथियों का प्रयोग किया। बाबर की सेना ने सांगा की सेना की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया। खानवा के युद्ध का महत्व। सांगा की हार के बाद बाबर के लिए भारत में राज करना आसान हो गया। खानवा अंतिम युद्ध था जिसमें राजस्थान के राजपूत राजाओं में एकता दिखाई दी। सांगा अंतिम राजा था जिसने दिल्ली को चुनौती देने का साहस किया। सांगा के बाद बड़े राजा नहीं बने, जिससे कला व संस्कृति को नुकसान हुआ। राजपूतों की सामरिक कमजोरियां उजागर हो गईं। इस युद्ध में मुगलों की राजपूतों के प्रति भविष्य नीति का निर्धारण कर दिया था तथा कालांतर में अकबर ने संघर्ष के स्थान पर सहयोग की नीति अपनाई। बसबा यहाँ पर घायल सांगा का इलाज किया गया था। हिरिच यहाँ पर सांगा को साथियों ने जहर दे दिया था। कालपी सांगा की मृत्यु हुई थी। मांडलगढ़ छतरी बनी हुई है। उपाधियाँ हिंदूपाद सैनिकों का भग्नावशेष। बाबरनामा के अनुसार सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव तथा 104 सरदार थे। भोजराज ये सांगा का पुत्र था। इसकी शादी मीराबाई से हुई थी। दोस्तों, यहाँ तक हमने पढ़ लिया नागौर का संघर्ष, नागौर के लिए संघर्ष। नागौर यहाँ तक हमने पढ़ लिया और आगे की वीडियो हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे। तब तक आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हम एक मास्टर वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपको उसकी PDF भी हम टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। इसलिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही ये चैप्टरों